ओ उसकी गाड़ी लग गई भाई, देखो देखो उसकी गाड़ी लग गई। था कि जो प्राचीन किला है जी, जी। उसके बारे में हम देखें वो क्या है, कैसे है, किसी स्थिति में आज, तो इसीलिए हम इसको देखने के लिए आए हैं। हाँ अभी हुए हैं क्या, बंक मार के आए हैं क्या, छुट्टियां चली हुई हैं? नहीं देखो दोस्तों आज हम निकल पड़े हैं हरियाणा के एक ऐसे ऐतिहासिक किले को देखने जिसके अंदर छिपे हैं सैकड़ों साल पुराने राज। जी हाँ, आज हम एक्सप्लोर करेंगे आंसी फोर्ट को। कहते हैं कि इस किले ने कई राजवंशों और युद्धों का इतिहास अपनी आंखों से देखा है। आखिर इस किले में ऐसा क्या खास है, चलिए जानते हैं। अभी हम रास्ते में हैं और जैसे जैसे किला करीब आ रहा है उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अगर आपको इतिहास, ट्रैवल और एक्सप्लोरिंग पसंद है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आगे आपको कुछ ऐसी चीजें दिखेंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी। और ये हम पहुंच गए हैं बड़सी गेट में भाई। बड़सी गेट यानी इंट्रेंस, किले का जो मुख्य द्वार होता था वो ये बड़सी गेट यहाँ से होता था। बहुत सारी पुरानी फोटोज में आपने गूगल्स में आप देख सकते हैं कि ये पहले टूटा हुआ दिखेगा आपको पुरानी फोटो में। बाद में पृथ्वीराज चौहान ने 12वीं शताब्दी में इसका है ना पुनर्निर्माण करवाया था और इसको रिपेयर करवाया था। तो ये है यहाँ का बहुत ही फेमस बड़सी गेट। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं आंसी किले के मुख्य द्वार पर। इस किले का इतिहास करीब 1000 साल पुराना माना जाता है। पहली नज़र में इसकी विशाल दीवारें इसकी मजबूती और भव्यता की कहानी बयां करती हैं। आप विस्तार से इनको पढ़ भी सकते हैं। और ये काव्या के पास एक पालतू डॉगी आया हुआ है। ये कुछ नहीं कहते, ये ऐसे ऐसे। तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। एक एंट्रेंस है और ये हमें विजिट करवाएगा भाई। ये हमारे एज ए गाइड के तौर पे हमारे साथ साथ हो चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है भाई ये वीडियो, आप बने रहे हमारे साथ। तो ये लकीरी ईंटों से बनाया गया है इसको, जैसा कि आप देख ही रहे हैं वीडियो में। तो यहाँ पे एंट्रेंस था ये। अब यहाँ से पूरा शहर का नज़ारा दिखता है भाई। और ये यहाँ का टीला है पीछे। चलते हैं टीले पे, यात्रा को करते हैं शुरुआत, अंदर चलते हैं किले में। तो हमारे साथ आंटी जी हैं, पुरातत्व विभाग से हैं, यहाँ के कर्मचारी हैं जो यहाँ सफाई का और रखरखाव का कार्य करते हैं। तो इनसे बात करते हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते भैया। कैसे हो आप? हम ठीक हैं। अच्छा, तो आप पुरातत्व विभाग की तरफ से यहाँ सफाई कर्मचारी हैं? हाँ जी। तो आप कितने मेंबर है टोटल जिसकी रखरखाव के लिए, देख रेख के लिए? ये तो बहुत ज्यादा है जी। कुछ MTS हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड हैं और 4 हम सफाई वाले हैं। 4 सफाई वाले हैं। हाँ। तो पुरातत्व विभाग की तरफ से इसकी देख रेख की जाती है पूरे किले की? हाँ जी, हाँ जी। तो आप कितने टाइम से यहाँ पे कार्य कर रहे हैं? जैसे सफाई तो हम बहुत साल से कम 20 साल हो गए। अच्छा। और फिर इस बिल्डिंग ब्रांच के अंदर तो हमने 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। हाँ। तो ये किस चीज के लिए बिल्डिंग बनाई गई थी पहले, जैसे इसका क्या पर्पस था इस बिल्डिंग का, जो ये बिल्डिंग बनी हुई है अभी यहाँ पे जहाँ हम? और पुराने जमाने में कहते हैं कोई राजा का दरबार लगा करता है। अच्छा। हाँ जी। राजा पृथ्वीराज चौहान जी का ये दरबार हाँ, होता था। ये दरबार लगा करता। और
राजा पृथ्वीराज चौहान जी यहाँ बैठ के अपनी सभा को संबोधित करते थे और उनको दिशा निर्देश दिए जाते थे आगे की रणनीति के बारे में, साम्राज्य के बारे में और बाहरी आक्रमणकारियों के बारे में भी। तो जो उनके गुप्तचर थे वो उनको आके बताते थे, पूरी इंफॉर्मेशन देते थे वो उनको। जब इतने सैनिक होते थे, इतने लोग होते थे, तो पानी का क्या प्रबंध होता था, पानी का क्या कंसेप्ट था इनका। तो हम जैसे ही हम आगे चले, हमारे सामने ये देखो, ये वाटर स्टोरेज टैंक है। तो पानी की पूर्ति यहाँ से होती थी। जैसे ही बारिश होती थी, ये ढलान बनाई गई है भाई, जैसे बारिश होती थी इन ढलान से पानी है ना ऐसे इस ढलान पे आके, और यहाँ पे देखो ये नालियाँ बनाई गई है। ये पक्षियों के लिए पानी का प्रबंध किया गया है यहाँ पे, और पूरे ड्रामों को है ना ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया है, जिससे पानी ठंडा भी रहता है। तो आपके मन में कैसे आया है इतनी दूर से, ये बच्चों की छुट्टियाँ हुई थी हाँ, इस वजह से बच्चों की छुट्टियां भी हैं। तो दूसरा इतिहास में तो पढ़ते ही रहते हैं। फिर हमारे राजा पृथ्वीराज चौहान हुए, उनका किला एक हाँसी में भी है। तो हमने सोचा एक बार हाँसी ज़्यादा दूर भी नहीं है तो चल के देख लेते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा किया आपने कि जो हमारा तो आप कितने जन आए हैं आप अभी यहाँ पे? हम पूरी फैमिली के साथ 4 लोग आए हैं। 4 लोग आए हैं आप। तो कैसा लगा आपको यहाँ पे आके हाँसी में या हरियाणा में? बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत दृश्य है, लेकिन प्राचीन हो चुका है। अब एसआई द्वारा इसे संवारा जा रहा है। भविष्य में जो भी ऐसा इस पे रेनोवेशन करेगा तो ठीक ही डेवलप होगा इन आने वाले टाइम में। ठीक है, बहुत ही मनमोहक दृश्य है इसका प्राचीन। तो आपके नज़रिए से आने वाली जनरेशन को क्या मैसेज है कि आने एक जनरेशन को, ये जो नई यंग जनरेशन है उसे आना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए और देखना चाहिए, क्योंकि इतिहास में भी इसके बारे में लिखा हुआ है और टाइम टाइम पे HSSC बोर्ड के द्वारा भी कुछ क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं यहाँ पे। और जैसे बच्चे यहाँ पे आएंगे तो वो एग्जैक्टली प्रॉपर देख पाएंगे और सीख पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ बच्चे भी आए हुए हैं, क्या बंक मार के आए हुए हैं, क्या छुट्टियाँ चली हुई हैं? नहीं, देखो अच्छा, मैच खेल के आए हैं। देखो यहाँ हमको आना चाहिए, जो हमारी प्राचीन धरोहर हैं उनको विजिट करना चाहिए, उनके इतिहास के बारे में पता चलेगा, जो नए क्वेश्चन है उनके बारे में पता चलेगा, और हमें पता चलेगा कि हमारे पूर्वज कितने शूरवीर थे, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, कितना संघर्ष किया। तो ये सब हमें देखने भी पता चलता है उनमें। हाँ, क्योंकि 1191 के जो तराइन का युद्ध हुआ था वो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था और उनको जान बचाकर भागना पड़ा था। लेकिन 1 साल के बाद ही उन्होंने जैसे अपने सैनिकों को एकत्रित किया और एक षड्यंत्र के तहत 1192 1 साल बाद ही उन्होंने फिर है ना दोबारा से आक्रमण कर दिया पृथ्वीराज चौहान पर, और पृथ्वीराज चौहान 1292 में उस युद्ध को हार गए थे। तो उसके बाद ही जैसे यहाँ पे कुछ दरगाहें बनाई गई थी उसके द्वारा, जैसे 4 कुतुब भी है यहाँ पे। जी हाँ, मोहम्मद गोरी के द्वारा, क्योंकि उनका कंसेप्ट यही था कि वो जितने भी हिंदुस्तान का जो पुराना इतिहास है उसको नष्ट। मैच था आपका यहाँ पे आज कौन सी टीम के साथ था? सोर की टीम के। तो यहाँ क्या टूर्नामेंट हो रही है? कोई टूर्नामेंट नहीं हो रही, वैसे मैच था। तो क्या रहा आज का फिर आपका मैच का? दोनों जीते। 2 मैच आपने लगाए आज, दोनों ही जीत लिया आपने। ऐसा कैसे? क्या फिक्स करके आए थे क्या? फिक्स करके। और तो तुम प्लेयर्स तो 11 चाहिए होते हैं क्रिकेट के लिए। 11 यहाँ पे को नहीं आते, 6 आते थे। अच्छा, तो वो भी 6 थे और आप भी 6 लोग 7 थे। तो 2 मैच आपने दोनों जीत लिए। कितने ओवर के मैच थे आपके? 6 ओवर के इनके मैच थे भाई। और सबसे पहले मैच का क्या रहा, मतलब? पहले मैच में उन्होंने लगाया टॉस जीतनी, बॉलिंग करी, 52 रन लगाए उन्होंने। अच्छा, हमने 3 ओवरों में वो चेज कर दिया। 3 ओवरों में इन्होंने चेस कर लिए भाई 52 रन। 6 ओवरों का इनका मैच था और उसके बाद इन्होंने सोचा कि क्यों हम नाम किले को, पहले भी आए हो क्या? आपका कोई ब्लॉग देखता तो हम चैलेंज करते हैं कि हमें कोई हरा के दिखाए। अच्छा, तो ये भाई चैलेंज भी कर रहे हैं। ये जो ब्लॉग देखते हैं टीम्स, वो हमारे साथ आके मैच कर सकती हैं और ये चैलेंज कर रहे हैं कि हम उनको हरा भी देंगे। 7 ही आदमी हरा दोगे? अगली टीम 11 हो तो फिर भी। करता हूँ आपको हमारा एक्सप्लोरेशन अच्छा लगा हो हाँसी के किले का। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना।